उसकी गर्लफ्रेंड थी, नहीं उसकी 2 एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद बीवी थी और उसका अभी शादी भी हो गया है ना. आई जस्ट डोंट वांट एनीवन टू डिसरेस्पेक्ट माय पेरेंट्स, माय फैमिली. डेड पॉइंट Do होगा. that and you are dead. Simple. There's no way out. बड़ा पाव बेचने के लिए इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए आप उनको लेके आते हो. Sorry boss, I'm judging you. हेलो वेलकम डेली मसाला. मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त बिग बॉस OTT 3 में जाने वाला ये चेहरा जिनको आप ऑलरेडी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख चुके हो, और ये वीडियो जब जाएगा पॉल में तो ना ये लोग पहचानना शुरू कर देंगे. हाउ आर यू, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, बट थोड़ी सी भी टायर्ड हूँ बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई शो आप लाते हो ना, वो बेसिकली हम अपने लैंग्वेज में ये कहते हैं कि लड़की की शादी कराना होता है. तो बहुत काम होता है. शो में जाने से पहले इतना ज़्यादा सब कुछ अरेंज करके जाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है. तो अभी वो वाला फेज़ मेरा चल रहा है, तो थोड़ी सी टायर्ड हूँ, बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. इतने सालों तक मैं बिग बॉस देखती थी, कैसे लोग घर पे रहते हैं, क्या कुछ होता है. नाउ आई एम गोना बी पार्ट ऑफ दैट. तो या आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड फॉर इट. अच्छा, कितना वक्त लगा बिग बॉस को हाँ कहने में? जब आपके पास में कॉल आया, आप अप्रोच हुई, मीटिंग्स होती हैं, कई सारे राउंड्स वगैरह होते हैं, आपने कितना वक्त लिया कि हाँ भाई मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए? एक्चुअली मैंने बहुत वक्त लिया है. मुझे अगर आप लास्ट ईयर मुझसे ये सवाल पूछते ना, तो मैं शायद कहती कि नहीं, मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना. मेरे लाइफ में सब परफेक्ट है, पर कुछ सर्कमस्टांसेस आए मेरे लाइफ में जिसकी वजह से मैंने बोला कि यार इतना सब कुछ देख लिया है ना, तो अब तो ये टाइम है कि आई शुड गो फॉर बिग बॉस. अब इतना देख लिया, तुम क्या ही कर लोगे मेरे साथ, क्या ही उखाड़ोगे मेरा. आई एम रेडी फॉर बिग बॉस. सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न आई सेड येस टू इट. और भी बताना चाहोगी क्या हो गया, मतलब एक साल के अंदर इतना पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाना? बहुत लोगों को पता है ये बात. एक्चुअली आई वॉज डेटिंग समवन फॉर लास्ट 4-5 years, एंड इतनी बार ये स्टोरी अभी मैं बता चुकी हूँ ना. बट एनीवे, तो आई वॉज डेटिंग दिस गाय. ही वॉज नॉट इंडियन, वो यहाँ का नहीं था, वो बाहर का था, इटली का था. तो माई लाइफ वॉज परफेक्ट. मेरे पास सबसे बेस्ट बंदा था मेरे लाइफ में. मेरे पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स एंड आई थिंक सब करते हैं. मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ है, कुछ भी हो जाए, सही है गलत है, दे आर ऑलवेज गोना बी विद मी. सो आई हैड अ परफेक्ट लाइफ. तो जब आपके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चलता है, आपको नहीं लगता है कि मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है कुछ चीज़ को जाके प्रूव करने का या फिर कुछ दिखाने का, क्योंकि मेरे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है. पर लास्ट ईयर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से मैंने रिलेशनशिप वहीं पे रद्द कर दिया. मैंने बोला कि इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकती इस रिलेशनशिप में. एंड दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एंड बिगेस्ट डिसीजन आई टुक इन माई लाइफ. बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, बहुत हार्ड था वो डिसीजन मेरे लिए. मैंने बहुत सफ़र किया है, महीनों तक मैंने सफ़र किया है. पर फिर जब एक टाइम के बाद वो चला गया ना, आई थिंक आई समहाउ डिस्कवर्ड माई सेल्फ एज अ न्यू पर्सन, कि मैं ऐसे भी हो सकती हूँ. तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट रीज़न आई सेड यस टू बिग बॉस, कि मुझे अभी जाना है वहाँ पे. ये मुझे दिखाना है लोगों को कि यार लाइफ ना हमेशा सही नहीं चलता है. आपको एक ज़ोर का रफ्ता पड़ेगा, जो कि जिसको कहते हैं रियलिटी. वो जब आपके लाइफ में आएगा ना, आपको समझ में आएगी कि हर एक छोटी छोटी चीज़ की अहमियत क्या होती है. तो वो सब चीज़ जब मैंने जाना, जब मैंने देखा, मैंने सुना और रियलाइज़ किया ना, मैंने बोला कि हाँ, ये सही वक्त है, ये वक्त एकदम सही है, मेरे को जाना चाहिए. जिस तरह से हमने जो देखा, जिस रिलेशनशिप के बारे में आप बता रही हैं, एंगेजमेंट तक बातें पहुंच गई थी, मतलब इवन बात बहुत आगे चली गई थी उस वक्त, शादी तक आप दोनों जाने वाले थे. क्या ऐसा हो गया जो अचानक से सब कुछ ख़त्म करना पड़ा? आप जब 4-5 साल किसी के साथ डेट करते हो ना, आपको पता होता है कि वो इंसान किस चीज़ से प्यार करता है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहता है. तो लास्ट में आके उसने मुझे उसी चीज़ को बोला कि वो छोड़ दो, जो है मेरा काम. मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे कैमरा में रहना अच्छा लगता है. मैं मतलब होता है ना, मेरे लिए एक ये दुनिया मेरे लिए बहुत खूबसूरत है. वो दुनिया मैं नहीं छोड़ सकती किसी के लिए. हाँ, एक टाइम पे जब मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे फैमिली करना है, ये करना है, देन आई प्रॉब्ली विल टेक अ पॉज, बट आई वुड नॉट लीव दैट जॉब, राइट. तो उसने मुझसे वही चीज़ पूछ लिया था और मैंने बोला नहीं, आई माइट लव यू बट आई लव मी मोर, एंड मैं नहीं आगे बढ़ सकूँगी. मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो अगर ये बात तुम नहीं समझ सकते 4-5 साल रहने के बाद भी, तो तुम आगे जाके कुछ नहीं समझोगे. तो तुम आगे बढ़ो अपने लाइफ में, मैं अपने लाइफ में दूसरे रास्ते में मैं आगे बढ़ूँगी.
बार ऐसा होता है कि बिग बॉस के अंदर ना आपकी पास्ट लाइफ को लेकर आया जाता है, आपके पुराने रिश्तों को दिखाया जाता है एंड आपकी पर्सनल लाइफ ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व की जाती है। लास्ट सीजन में भी ऐसा हुआ जहाँ पे मुनव्वर के साथ में ऐसा हुआ था कि उनकी गर्लफ्रेंड एक थी, फिर उसका नाम भी जिक्र किया। वो क्या था, वो क्यों था? एनीवे, बट आई थिंक द डे आई डिसाइडेड टू बी एन एक्ट्रेस, उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी जो लाइफ है ना, वो शायद मेरे लिए सिर्फ 20% है, 80% इज़ फॉर द पीपल हु इज़ गोना बी देयर, लाइक जो बाहर है, जो ऑडियंसेस है। मेरे 80% मेरे जो लाइफ है ना, वो उनके लिए है। तो ऑब्वियसली मैं कुछ भी करूँगी, इट विल ऑलवेज बी देयर ऑन द कैमरा, वो हमेशा लोगों के पास पहुँचेगा। तो आई एम नॉट अशेम्ड, आई एम एब्सोल्युटली नॉट अशेम्ड, एंड आई थिंक माई ऑडियंस विल अंडरस्टैंड कि मैं किस सिचुएशन में रह के मैंने वो डिसीजन लिया था। सबको पता है आई हैव लव्ड हिम द मोस्ट, तो वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है, आई एम श्योर माई ऑडियंसेस विल अंडरस्टैंड। और ये सबको समझना चाहिए, सिर्फ एक लड़की का एक ये जिम्मेदारी सिर्फ एक लड़की की ही नहीं है कि आप अपना काम छोड़ दोगे, आप अपना घर छोड़ोगे, अपना सब कुछ छोड़ोगे सिर्फ किसी एक की लाइफ सही करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना, एक रिश्ता हमेशा साथ में बनता है, ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों की ज़रूरत होती है ना। तो एक ही क्यों होगा कि एक रिलेशनशिप में कि सब कुछ छोड़ दें, आप थोड़ा आप दो, थोड़ा मैं दूँ, उस तरीके से आप रिलेशनशिप बनाते होगे ना। तो आई एम श्योर माई ऑडियंसेस विल अंडरस्टैंड एंड आई होप दे डू अंडरस्टैंड, एंड वॉट एवर आई डिड वो उस बात को समझे, और कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना किसी के लिए भी ना कोई सैक्रिफाइस ना करें। ये लोग बहुत बोलते हैं कि सैक्रिफाइस इज़ द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, नो, सैक्रिफाइस कभी नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। आप कोई आपको बोलेगा तुम एक काम कर दो, मुझसे प्यार कर दो, तुम काम छोड़ दो, वो प्यार नहीं है, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया। रिलेशनशिप है, एग्जैक्टली। तो ये बात को समझो, दुनिया में देयर इज 8 बिलियन पीपल ऑन अर्थ, अगर ये नहीं है ना, कोई दूसरा बंदा होगा या दूसरी बंदी होगी, सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है। समझ जाओगे जिस दिन ना कि ये मेरे लिए नहीं है, हट जाओ। बहुत लोग हैं। मुनव्वर को लेके आपने एक चीज़ कही अभी, वो क्या था? क्या था, क्यों था? उसकी गर्लफ्रेंड थी, नहीं उसकी 2 एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद बीवी थी, और उसका अभी शादी भी हो गया है ना। हमें यहाँ पे एक नहीं मिलता है भाई, तेरे को इतने कहाँ से मिल जाते हैं? हमें एक भी नहीं मिलता है यार ढंग का, इसको 4 मिल गया है। इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ, आई बिलीव। लेकिन लगता है कि मेकर्स को लेकर आपको क्या कहना है कि किसी इंसान की पर्सनल लाइफ में इतना घुस जाना, वो सही मानती हैं आप? पर आई बिलीव शाहरुख खान सेज दिस, लाइक हम जब भी इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, हमारी जो लाइफ होती है ना, वो आई टोल्ड यू जस्ट लाइक 20% हमारा होता है, 80% हमारे ऑडियंसेस के लिए होते हैं, क्योंकि हमें बनाते भी वही है। अगर वो हमारा शो नहीं देखेंगे, वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ? कहीं जा पाएंगे हम? तो आई थिंक पर्सनल लाइफ में until unless you should never do something what you are ashamed of। आपको कोई भी आप ऐसे चीज़ मत ही करो ना जिसपे आपको लगता है कि अरे ये अगर बाहर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे करो ही मत काम। अगर ऐसे काम करोगे नहीं तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा फिर। तो आई थिंक इफ़ माई लाइफ इज़ आउट देन आई एम फाइन विद इट। हाँ, 20% तो मैंने अपने लिए रखा है, जैसे मेरी फैमिली होगी, मैं अपनी फैमिली को हमेशा अलग रखती हूँ, क्योंकि माई पेरेंट्स आर वेरी सिंपल। मतलब पापा लिटरली घर पे लुंगी पहनते हैं, आई एम नॉट किडिंग। पापा लुंगी और गंजी और मम्मी साड़ी। तो हमारे वैसे हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, हमारे घर पे टेबल है, और टेबल आज का नहीं है, वो कुछ टेबल नहीं करके भी 70 साल पुराना होगा। इट्स लाइक एन एंटीक टेबल वी हैव, वी नेवर यूज़ दैट। हम ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। माई पापा कभी भी वो कहते हैं कि यार टेबल पे बैठ के ना खाना अच्छा नहीं लगता। वी वर इन इटली इन अ वेरी फैंसी रेस्टोरेंट, बाबा वहाँ पे हाथ से खाना खा रहे थे, उन्होंने ही रिफ्यूज इट विद स्पून और रडर। हम मैं नहीं करूँगा, ये मेरा कल्चर है ही नहीं, मैं हाथ से पसंद करता हूँ, मैं हाथ से खाऊंगा। सो दैट्स माई पेरेंट्स। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप देम लिटिल, मैं उनको थोड़ा सा अलग रखती हूँ क्योंकि उनको समझ नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक माई लाइफ इज़ फॉर माई ऑडियंसेस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर देयर। वो बात करते हैं, वो मुझे आगे बढ़ाते हैं, सो आई एम हैप्पी विद देम। बिग बॉस के घर के अंदर जब आप जाएंगी तो कई सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि मतलब कि अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मतलब एक दूसरे का जो पीआर गेम चलता है यहाँ पे, मैं आपको एक तरीके से सच बात बताऊँ तो किसी कंटेस्टेंट कुछ ने आपके बारे में बोला, आपने किसी के बारे में कुछ कहा, एंड फिर बाहर फिर उसके एक्शन के रिएक्शन जो बनते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहती हैं कि वो चीज़ पे बात ना हो, उससे शायद आपकी फैमिली पे या आपको कहीं ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट या आपको उससे प्रॉब्लम हो सके? आई हैव नथिंग। आई जस्ट डोंट वांट एनीवन टू डिसरेस्पेक्ट माय पेरेंट्स, माय फैमिली। पॉइंट Do होगा। that and you are dead.
सिंपल, देयर इज़ नो वे आउट. यू डोंट डिसरिस्पेक्ट माई फैमिली. आई एम वेरी, और ये बात मैं बहुत शुरुआत से कहती हूँ, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है मुझे बोलो. मेरे फैमिली को उधर ड्रैग किया ना, तुम्हें ड्रैग कर दूंगी मैं. तो मेरे फैमिली को वहाँ से दूरी रखना. आई रियली रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रियली रिस्पेक्ट माई होल फैमिली, एंड आई डोंट लाइक इफ समवन डिसरिस्पेक्ट. मैं किसी और की फैमिली को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ. तो उस हिसाब से या दैट्स द वन थिंग आई डोंट वांट पीपल टू. फैमिली पे मत जाओ, जो भी है मुझसे बात करो. मैं काफ़ी हूँ तेरे लिए. आई एम एनफ. मेरे पे बोलना, मैं सॉर्ट करती हूँ. फैमिली पे नहीं जाना. OTT 2 के विनर जो रहे हैं एल्विश यादव, उनका ये कहना है कि बिग बॉस की ट्रॉफी ना बहुत कुछ ले लेती है. मतलब नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन इट? इट्स अप टू यू हाउ यू वांना पोर्ट्रे योरसेल्फ आउट देयर. आपकी लाइफ में क्या है, कैसे आप. वी हैव सिद्धार्थ शुक्ला. आई एम सो सॉरी दैट ही इज़ नॉट विद अस एनीमोर, बट द वे ही वाज, ऐसा नहीं था कि बंदा पूरा सफ़ेद था, नहीं था. ही हैड लॉट ऑफ शेड्स इन इट, बट ही वाज हिमसेल्फ. वो अपनी तरह ही था. मतलब यार, बंदे ने पूरे शो में सिर्फ वो क्या कहते हैं, शॉर्ट्स और गंजी पहन के उसने ये कर लिया. उसने कुछ, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था. सो ही वाज हिमसेल्फ. इवन सो इज शहनाज, वो अपनी जैसी थी, जैसे चुलबुली है, पंजाबन है. सो दे वर जस्ट बीइंग देमसेल्फ. अगर आपके लाइफ में वैसे कंट्रोवर्सीज है ही नहीं, तो आपको फिक्र भी नहीं होना चाहिए ना. आप करो ही मत ना वैसी चीज़ें जिसका आपको पता है, आपके हाथ में है कि अच्छा अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो आगे जाके ये मेरे ही ऊपर आएगा. तो आप करो ही मत ना. सिंपल. गलती हम सबसे होती है, गलतियाँ हम सब करते हैं. कभी कभार कुछ गलतियाँ होती है जिसकी माफ़ी नहीं होती है, लेकिन कभी कभार अगर आप दिल से माफ़ी मांगोगे तो शायद माफ़ी हो जाओ. पर हाँ, मेक श्योर दैट यू डोंट. अब आप किसी को जाके मार वार दोगे तो फिर देन माफ़ी तुम 100 करोड़ बार मांग लो, फिर भी कोई ना माफ़ करे तुम्हें. तो या इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू. कितने सीजन देकर आप जा रही हैं घर के अंदर? क्या तैयारियां बन रही हैं अभी तक? क्या तैयारियां हो चुकी हैं अभी तक? मैंने वैसे सच बताऊं, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है. मुझे जितने लोगों ने मुझे जानते हैं, जो लोग, उन्होंने बोला जस्ट बी योरसेल्फ. बोले तू जैसी है ना पोलो, तू वैसी रहे. हमारे लिए हमारी पोलो और मेरे दोस्त, मुझे आज तक किसी ने लड़की की तरह ट्रीट ही नहीं किया होगा. मैं सबके लिए लौंडा हूँ. तो बोला हमारा लौंडा ही जा रही है, तू अपने जैसे रहे, तुझे कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तू सही रहेगी घर पे. तो या I'm just gonna be, I've not prepared anything, I'm just gonna be myself. बिग बॉस के कई सारे आपके दोस्त हैं जो पास्ट में जो शो के अंदर जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें से करण है, तेजस्वी हैं, और भी कई सारे लोग हैं. कई सारे लोगों के साथ में आप काम भी कर चुके हैं. उनकी क्या एडवाइस थी जब उनको मालूम पड़ा कि आप घर के अंदर जाए? मैंने अभी तक एक्चुअली किसी को बताया नहीं है. नहीं, सिर्फ गुरप्रीत को पता है. शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिल्ली तो है, एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो ओनली शी नोज़. एंड या उस गुरप्रीत हस्बैंड कपिल आर्या, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर, तो ही नोज़. मैंने अभी कद्दू, आई कॉल हिम कद्दू, मैंने करण को अभी तक बताया नहीं है. पर करण ने मुझे बहुत साल पहले, मतलब आई थिंक 2017-18 में, हमने जब दिल्ली तो हम कर रहे थे, उन्होंने मुझे तभी बोला था कि तुझे बिग बॉस जाना चाहिए, पर यू आर नॉट रेडी येट, तो एक बार सही हो जाना, यू शुड गो फॉर इट. तो करण को पता चलेगा जब टेलीकास्ट आएगा. आई एम नॉट सेइंग, ऑब्वियसली वी कांट डिस्क्लोज दिस जब तक हम घर के अंदर नहीं जाते, पर आई एम श्योर ही विल बी रियली हैप्पी. एंड हाँ, करण ही है जो मुझे बिल्कुल भी लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं करता है, कभी भी नहीं किया है. उसको आई एम नॉट सपोज टू से दिस, सॉरी आई हैव टू, कोई बात नहीं, हम बीप कर देंगे उसे. हाँ, आई हैव टू बिहेव. नो, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, ही इज़ लाइक माई फैमिली, एंड ही, उसके पास, उसका दिल ना बहुत बड़ा है. एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर करण. एक्चुअली वो फैमिली जैसा है. हमारा एक है छोटा सा ग्रुप है दिल्ली तो का, जिसको हम फूडीज़ कहते हैं. वो अभी भी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी है हमारे पास. हम अभी भी उस ग्रुप में बात करते हैं. तो आई थिंक वो मेरी एक छोटी सी फैमिली है, वो हमेशा मेरी फैमिली रहेगी. एंड मैं बाहर आके फिर करण से पूछूंगी, और गई मैं, बोल अब क्या. मतलब बिग बॉस का और करण का रिश्ता तो ऐसा है कि एक आध राउंड तो उनका बिग बॉस के अंदर लग ही जाता है. कभी कुछ प्रमोशन के दौरान या कुछ किसी को सलाह या एडवाइस देने के दौरान. हाँ, तो आने दो ना, अच्छी बात है यार. मैं भी मिल लूँगी उसको. लास्ट टाइम मैं नागिन के टाइम पे मिली हूँ, उसके बाद तो मिले भी नहीं. मतलब तेजस्वी से कोई बात हुई? तेजस्वी को नहीं पता? नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला. आई हैव नॉट. यार मुझे नहीं बोलना है, फिर मुझे बोले कि तुमने बाहर जाके सबको बोल दिया. दोस्तों को तो बता सकते हैं. नहीं, मैं नहीं चाहती यार. फिर वो ना थोड़ा सा, आई लाइक टू बी लाइक, मुझे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके अच्छा लगता है. मतलब जितना मैं लोगों को बोल सकती हूँ मैंने बोला है. जैसे 7 लोगों को बोला है मैंने.
साथ मिला के तो पूरी टीम के ही हो जाएंगे, हाँ आपकी टीम के ही हो जाएंगे पूरे 7 लोग वगैरह मिला के तो। हाँ, नहीं मतलब मैंने टीम नहीं, मतलब जैसे मम्मी पापा, गुरप्रीत, कपिल, अभिषेक मेरा दोस्त है, दिल्ली से है, लॉयर है हाई कोर्ट का मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसको पता है। फिर मेरी नेबर आंटी को पता है, तनुजा आंटी, बिकॉज माई पेरेंट्स आर गोना बी हियर एंड दे आर वेरी ओल्ड, सो आई वांट समवन टू बी देयर, तो थोड़ा सा उनको संभाल के रखने के लिए। और और एक मेरे दोस्त को पता है, देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही नोज। लगता है कि मतलब जो लॉयर की डिग्री जो आपके पास में जो है, कहीं ना कहीं अब उसका सही इस्तेमाल होने वाला है, कई सारे केसेस खोलने वाले हैं आप घर में। वो जब पढ़ाई किया उसके उधर ही मैंने उसको रद्द कर दिया, उसका आगे मैंने कुछ नहीं बढ़ाया। कुछ भी पूछ लो मैं एक जवाब नहीं दे पाऊंगी, मैं कायदे के साथ एक भी जवाब नहीं दे पाऊंगी, बस उधर ही हो गया मेरा लेकिन पॉलमी, इस चीज़ को लेके कितना प्रेशर है आपके ऊपर, या आप कहें एक तरफ टैलेंट होता है, एक तरफ फॉलोअर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप परफॉर्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं शो के अंदर, कंट्रीब्यूशन आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रॉफी ले जाता है फॉलोअर्स वाला बंदा। अब यही तो प्रॉब्लम है ना लाइफ में, क्योंकि हम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी इन्फ्लुएंसर्स, ऑल्सो दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब एंड देयर शुड बी समथिंग, बट यू शुड नॉट काउंट ऑलवेज समवन ऑन द बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स। फॉलोअर्स के बेस पे अगर आप सबसे करते, वो तो लोग खरीद भी सकते हैं ना, आपका कितना ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है वो भी नहीं पता। पर अभी हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा मायने देने लग गए हैं ना, कि हम ना कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, हम वो भूल गए हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके मिलियंस फॉलोअर्स नहीं है, दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, लाइक उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है, पर आप उसको फॉलो नहीं इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके फॉलोअर्स नहीं है, उसका इंगेजमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। बट isn't that wrong? मतलब आई मीन आप अगर 7-8 साल पहले की बात है, इंस्टाग्राम वॉज जस्ट पार्ट ऑफ इट, लाइक एक मतलब होता है ना, जैसे हाँ हम कर रहे हैं सोशल मीडिया, पर सोशल मीडिया इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे। आई हैव अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया जो मैं बाहर रखती हूँ। आई हैव अ लाइफ ऑफ सोशल मीडिया, मैं कभी भी उस चीज़ को मिक्स नहीं करती हूँ। मैं सोशल मीडिया में एकदम झकास लगती हूँ, मैं घर पे आके देखो मैं काम वाली बाई लगती हूँ, कसम से बोल रही हूँ। मेरे फटे पुराने कपड़े हैं, मैं कभी भी दरवाज़ा खोल दूँ ना तो मैं समझ में नहीं आएगा कि मैं हूँ ये। सो आई हैव अ टू डिफरेंट लाइफ, लाइक द लाइफ आई कैरी फॉरवर्ड फॉर माई। आपको इस बात का डर है कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स जो हैं वो 2 लाख समथिंग, 1.25 लाख समथिंग है, बट लेकिन जो आएंगे वो मिलियंस वाले हैं, किसी के 5 मिलियन, किसी के 10 मिलियन। नहीं पड़ता मुझे, घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि आई नो दैट वॉट एवर ऑडियंसेस आई हैव ना, दे आर वेरी ऑर्गेनिक। एंड मैं बोल नहीं रही हूँ, आज भी मेरे पास वो सारे फैंस हैं जो 7-8 साल पहले थे मेरे पास। सो आई माई सेल्फ फील वेरी वेरी लकी फॉर दैट, कि अभी भी वो लोग मेरे पास है। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई मिलियन फॉलोअर्स लेके आ रहा है या 2 मिलियन फॉलोअर्स, आई डोंट केयर, व्हाई शुड आई केयर अबाउट इट। वॉट एवर आई हैव दैट इज़ माई ओन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जो मैंने बनाया अपने खुद के बल पे बनाया है, सही है। मैंने ना कभी फॉलोअर्स खरीदा है, मैंने ना वो कभी पैसे पे करके वो लाइक्स लुइक्स बढ़वाया है, फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। शो की जो टैगलाइन जो है, इस बार सब कुछ बदलेगा, क्या एक चीज़ बदलना आप चाहेंगी बिग बॉस के घर की? आई डोंट नो यार, पता नहीं। फिर भी अब यार मैं ना, मुझे ना गंदगी बहुत बहुत नफरत है लोगों से। अगर कोई गंदा करता है ना घर, फॉरगेट अबाउट गंदा, मेरा वास ऐसे रखा है ना, वो अगर इधर आ जाता है ना तो मुझे वो दिक्कत होती है, मैं जाकर उसको ऐसे कर देती हूँ। आई एम नॉट गोना से OCD बिकॉज OCD इज़ अ वेरी हायर लेवल समथिंग, बट आई एम अ लिटिल फिनिकी अबाउट इट। तो आई थिंक अगर मैं घर पे जाऊँगी तो शायद वो उस चीज़ में थोड़ी सी मैं ना वो एडजस्टमेंट करना सीख जाऊँगी कि कभी कभार लोग आप जैसे सोचते हैं वैसे तरह के नहीं होते हैं, तो आप सबसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सो आई प्रॉब्ली विल ट्राई टू रेक्टिफाई दैट। मेरे बहुत है, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मेरी काम वाली घर पे साफ़ करने जाने के बाद भी ना मैं झाड़ू लगा के साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने ये सही नहीं है, ये भी थोड़ा मैं साफ़ करती हूँ, ये भी डस्टिंग कर देती हूँ। लेकिन लगता नहीं कि अगर नेचर अगर आपके घर के अंदर रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे आप? हाँ, मुझसे बहुत लोग काम करवाएंगे। शिट यार। हाँ मतलब हाँ, कर लूँगी मैं। और मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो आई थिंक उनके कुकड़ुकू से पहले मैं उठ जाऊँगी। ये एक प्लस पॉइंट होने वाला है, और माइनस पॉइंट और क्या क्या हो सकता है आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि यार कि यहाँ ना मेरी बैंड बच सकती है थोड़ा? बहुत नॉनवेज खाती हूँ मैं, प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, और मुझे अगर नॉनवेज नहीं मिलता तो मेरा बहुत मूड ख़राब होता है। मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, मतलब मैं सुबह अंडे से शुरू करती हूँ। नो ऑफेंस टू द वेजिटेरियन पीपल, बट आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन।
मैं बंगाली हूँ यार, मैं मच्छी खाती हूँ, मैं रोज़ मच्छी खाने वाली लड़की हूँ, मैं रोज़ मच्छी खाती हूँ। सीज़न देखा है आपने, यहाँ पे शालीन गए हुए थे, वहाँ पे चिकन 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 बोला करते थे, अगर आपने वो क्लिप देखी हुई है। नहीं। एक सीज़न 16 में एक कंटेस्टेंट थे, एक शालीन भनोट करके, हाँ, वो प्रोटीन के नाम पर रोज़ चिकन मांगा करते थे घर के अंदर। हाँ। तो इस सीज़न में OTT 3 में हम ऐसा देख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पे आप मछली मांगेंगे। अब मेरे को सिर्फ मछली नहीं, मेरे को कुछ भी दे दो चलेगा, अंडा भी होगा चलेगा, बस मुझे वेज मत खिलवाओ यार, मुझसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं खा पाती हूँ यार। मैं सुबह से मैं अंडे से शुरू करती हूँ यार, मेरा सुबह अंडे से शुरू होता है, रात में मटन खाती हूँ, तो मैं वैसी वाली नॉन वेजिटेरियन हूँ, प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। इस सीज़न में सलमान खान को कितना मिस करने वाली हैं आप? बहुत, बट यार आई लव अनिल कपूर। लोग कहते हैं दैट गाय नीड टू हेजिटेट, व्हाई? आई लव हिज इंटरव्यूज, लाइक उसने मतलब लोगों को राह चलते उसने रोस्ट किया एंड आई लव इट। So obviously we're gonna miss Salman because Big Boss without Salman is like boss. I just have to remove the big. But Anil Kapoor, he himself is an amazing guy. He's funny. He's like he makes jokes and एक होता है ना उनका sense of humor भी बहुत अच्छा लगता है. तो I think it will be a new touch and new essence to the show. ऐसा नहीं लगा कहीं ना कहीं यार सलमान खान नहीं है तो यार बिग बॉस में जाने का थोड़ा सोचा जाए? I'm sure नज़र उनका रहेगा, मुझे लगता है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे यार, उनका नजर रहेगा ही रहेगा मुझे लगता तो जितने नाम जो आए हैं बिग बॉस के अंदर, क्या लगता है कि कौन टफ कंपटीशन दे सकता है आपको? है। मुझे नहीं पता कौन है, मुझे सच्ची नहीं पता कौन है, मुझे ये लोग बताते नहीं यार, मैंने बहुत बार पूछा है। साई कितन राव हैं एक, एंड टीवी एक्टर हैं, टीवी की हुई है और साउथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। सना सुल्तान है, विशाल पांडे हैं, और भी कई सारे कुछ इस तरह के नाम आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़ा पाव वाली जो लड़की जो थी वो भी आने वाली हैं शायद। That's the reason I say that Big Boss is supposed to be like for the people that I don't know. I mean, but why is she's gonna be there? OTT But still, what OTT show did she do? मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ बड़ा पाव बेचने के लिए, इंस्टाग्राम में फेमस होने के लिए आप उनको लेके आते हो। Sorry boss, I'm judging you. I somehow believe I have nothing to say to her because आप जैसे भी कर रहे हो लाइफ में, आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है, but I somehow don't support it. आप ना टैक्स पे करना चाहते हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप उस पर से चिल्ला रहे हो कि आपने ये खरीदा, तो भाई तू टैक्स पे करना। हम बेवकूफ़ हैं, हम गधे हैं, सिर्फ हम बैठ के टैक्स पे करते हैं। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पे तो रहना चाहिए ना, जो सरकार ने नियम बनाया है वो सबके लिए है। आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है पर हाथ में आपका iPhone 15 है। सीरियसली आई एम सॉरी बट तुम जैसी भी जिंदगी जियो, कुछ भी करो, डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड एवर सपोर्ट एंड नो वन शुड। आप अगर एंड इफ यू आर मेकिंग वड़ा पाव इन दिल्ली, वेरी गुड, दिल्ली हैज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड हब्स इन द वर्ल्ड। पर आप अगर चाहते हो कि आप ब्लैक में, एग्जैक्ट वर्ड ब्लैक में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ना, तो फिर वो आप गलत कर रहे हो। आप अपने खुद के जो सिस्टम है ना, आप उसको चकमा देने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स नो वन शुड गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट। अब प्रॉपर्ली हम भी टैक्स पे करते हैं, आप भी पे करते हो, सब करते हैं, क्योंकि टैक्स सिर्फ हम सरकार को नहीं दे रहे हैं, उससे डेवलपमेंट भी होता है, सब कुछ चीज़ें होती है, तो दैट्स समथिंग एवरीबडी शुड डू इट। सो या आई हैव नथिंग टू से टू दैट। प्यार में तो एक बार आप ऑलरेडी दिल टुटवा कर बैठी हुई हैं यहाँ पे, अगर दोबारा फिर से प्यार को अगर मौका देने का मौका मिले, क्यों नहीं? आई विल डेफिनेटली। लव इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई वॉन्ट टू हैव समवन इन माई लाइफ दैट आई कैन स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ। अगर एक गधा निकला तो इसके बाद थोड़ी है कि आगे वाला भी गधा ही निकलेगा। अगर निकलेगा तो मैं तीसरे वाले पे जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। आई एम नॉट एडजस्टिंग एंड आई एम नॉट सैक्रिफाइसिंग माई सेल्फ फॉर अ गधा। लेकिन बॉल में क्या लगता है आपको, रिलेशनशिप के मामले में ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा दिल तोड़वा कर बैठी हुई हो, जिस तरह से अभी मैंने बोला, प्यार को दोबारा मौका मिलेगा, मौका देंगी या नहीं देंगी? और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो होते हैं ना बिग बॉस के, वो बहुत ज़्यादा टिकते नहीं है। हाँ, मैं वैसे भी भाई बनाने में एक्सपर्ट हूँ। मैं फ्रेंड जोन से पहले मैं ब्रो जोन कर देती हूँ, तो यू बी अवेयर ऑफ दैट फर्स्ट। पहले तो तू मेरा भाई मत बन, मैं अगर तेरे को भाई बना दिया तो कोई चांस ही नहीं है तेरा फिर। तो वो है, तो आई डोंट नो, वो देखा जाएगा। आप कुछ लोगों के साथ आप रहते हो, 24 घंटे रहते हो, आपको पता नहीं है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। सो इट्स लाइक दैट इज़ समथिंग हम आगे जाके देखेंगे, अगर तुम भाई नहीं बने तो। क्या मैसेज होगा आपका ऑडियंस को लेके, जो भी आप बोलना चाहें, जो लोग ना आपको उस तरह से देखें
जो भी आप कहें। आप लोग आज तक मुझे शायद मेरे शोज़ में देखते थे, इंस्टाग्राम पे देखते थे, तो शायद आपको पता नहीं कि मैं एग्जैक्टली एज ए लड़की मैं कैसी हूँ, तो आप आगे जाके वो देखोगे, अभी आप शायद देख भी रहे हो। तो जैसे आप हमेशा मुझे प्यार देते रहे हो, वैसे ही प्यार देते रहना और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो आपकी वजह से ही हूँ, और आगे भी रहूँगी तो आपकी वजह से ही रहूँगी। तो बस जस्ट कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच पॉलमी, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा और जल्दी से आप ट्रॉफी लेकर आएँ। मैं लेके आ रही हूँ, आई एम गोइंग टू विन। थैंक यू।